नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं टेट वाली क्लास में। दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं, अब परीक्षा जो है नज़दीक आना शुरू हो गई है। कहने का मतलब ये है सीटेट की जो परीक्षा है दिन पे दिन कहीं ना कहीं हमारे नज़दीक आते जा रही है। अब हमारे मन में तरह तरह के प्रश्न आना शुरू हो गए हैं। अब हमें ऐसा लगने लगा है कि हमने जो पढ़ा था, हमने जो तैयारी किया था, वो कहीं ना कहीं हमें याद नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ है वो हमें बिल्कुल भी तैयार नहीं किया हुआ है या हमें याद ही नहीं है। कई बार तो हमारे मन में ऐसा प्रश्न आ जाता है, हमने जो तैयारी की हुई है उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो बिल्कुल बिल्कुल ही निरर्थक है। मतलब ऐसा लगता है कि हमें कुछ याद ही नहीं है। देखिए, ये आपके ही मन में ऐसा प्रश्न नहीं आता है, आप ये मत सोचिए आपके ही मन में ऐसा प्रश्न नहीं आता है, बल्कि सभी छात्रों के मन में ऐसा प्रश्न आता है जो तैयारी कर रहे हैं और जो तैयारी कर चुके हैं। यानी कि जिन्होंने परीक्षा पास किया हुआ है उनके भी मन में ऐसा प्रश्न आया था। आप अगर कभी पूछिएगा जिन लोगों ने परीक्षा पास किया हुआ उनसे एक बार आप पूछिएगा, वे आपको बताएंगे कि हाँ, वाकई में हमारे भी मन में ऐसे ही प्रश्न आया था। देखिए, ये चीजें क्या है, स्वाभाविक है। जब हमारा लक्ष्य हम बहुत ही नजदीक होता है तब क्या होता है, हमारा मन करता है कि हमने जो किया हुआ है वो बिल्कुल सही नहीं किया हुआ है, अब हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये जो हमारे मन में ऐसे प्रश्न आ रहा है ना, ऐसे प्रश्नों से हमें अपने आप को बाहर निकालना चाहिए। मतलब कि अब हमें इसका मतलब यह है, डरना नहीं चाहिए। जब ऐसे प्रश्न आना शुरू हो जाएं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारी तैयारी बेहतर हुई है और हमें इस बात की चिंता है कि हमारा लक्ष्य हमारे नजदीक है, हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे या नहीं। ये सब स्वाभाविक बातें हैं, इससे हमें निकलना चाहिए और हमें केवल इतना सोचना चाहिए। अब देखिए कैसे निकलना चाहिए, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। देखिए, ऐसे दबाव से हमें ऐसा निकलना चाहिए कि हमने जो पढ़ा हुआ है वो बिल्कुल सही पढ़ा हुआ है, अपने मन को हमें ये बताना है। और अभी तक जो हमने तैयारी किया हुआ है वो बेहतर तैयारी किया हुआ है, हमें सब कुछ याद है। अब हम कुछ नहीं भूल रहे हैं, बस हमें क्या करना है, रिवीजन करना है। हमें क्या करना है, रिवीजन करना है। जैसे मेरे पास नोट्स है, जो भी मेरे पास स्टडी मटेरियल है उसको मुझे क्या करना है, 1 से 2 बार रिवीजन करना है। यदि फिर भी आप स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो क्या करें, तो आपको क्या करना चाहिए, अपनी नोट्स को जितनी बार हो सके उतनी बार आप रिवीजन करिए। आप में क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप में जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो स्ट्रेस दोबारा आएगा ही नहीं। आपको पता हो जाएगा कि मेरा इस वर्ष चयन हो जाएगा, इस वर्ष मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, मैं फिर से कह रहा हूं, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना। आपने जो तैयारी किया हुआ है बहुत अच्छी तैयारी किया हुआ है, आपने जो पढ़ा हुआ है बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। आप जो पढ़े वही आपके एग्जाम में आएगा, बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए। आप अपने दिमाग में किसी प्रकार का स्ट्रेस मत लाइए, किसी प्रकार की परीक्षा के दबाव को मत लाइए। बस आप रिवीजन करते चलिए और पढ़ते चलिए। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो रिवीजन नहीं कर पा रहे होंगे, तो फिर रिवीजन की टेंशन भी छोड़ दें। मैं बहुत सारी क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, उन क्लासेस को भी देखते चलें। अब जैसे कुछ छात्र ऐसा कहते हैं कि सर हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है वीडियो देखने का, तो मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि वे कुछ ना करें। जो टाइम लिमिट होती है, जैसे कि 2x होता है तो 2 मतलब 1.5x होता है तो 2x में बढ़ाकर देख लें, मतलब वीडियो की स्पीड बढ़ाकर देख लें। अगर वीडियो की स्पीड भी बढ़ाकर देख लेते हैं तो इससे भी उनका रिवीजन हो जाएगा। केवल उन्हें ये सुनना है कि हमने जो पढ़ा हुआ है वो चीजें एक तरीके से हमें दोबारा सुन लेना है ताकि वो हमें याद हो जाए। सिंपल सी बात इतनी है, बस इतना ही करना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अभी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ एनवायरमेंट की कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट क्लास। एक भी क्वेश्चन वहां से गलत नहीं होंगे, इस बात की मैं दावा करता हूं। यदि आप देख लेते हैं तो पूरी क्लास को, इसी तरह से सीडीपी, इसी तरह से हिंदी की पैडागोजी, मैथ की पैडागोजी, तो मैथ की भी पैडागोजी मैं करवा ही रहा हूं इस समय, तो उसको आप देखते चलिए। अभी हमने पढ़ाया हुआ ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में। तो दोस्तों, ज्वाइन करिए टेट वाली क्लास को। अगर इस तरह के परीक्षा के दबाव से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो एक बार हमें मैसेज करिए, हमें कॉल करिए या आप हमें कमेंट करिए। जिस तरह के आपके मन में प्रश्न आ रहे हैं उन सभी प्रश्नों को हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का काम हमारा है, यानी कि हम आपको जवाब देंगे और हम आपको संतुष्ट करेंगे, हम आपको उस परीक्षा के दबाव से बाहर लाएंगे। तो दोस्तों, आज की बात बस इतनी ही है
कि परीक्षा के दबाव से हमें बाहर निकलना है, अपने आप को शांत रखना है, बस तैयारी करते रहना, अपने आप को खुश रखना है। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हैप्पी रखें और जितना ज़्यादा हो सके जितना कम हो सके उतना कम बोलें। एक तो ज़्यादा बोलना नहीं है बिना फालतू के, बस अपने आप को शांत रखें, अच्छे से बातचीत करें, उन लोगों से बिल्कुल ना मिले जो आपको निगेटिव करते हों। एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे परीक्षा के लास्ट स्टेज जो होता है बहुत ही एक कह सकते हैं बहुत ही बेकार होता है, या कह सकते हैं बहुत ही खतरनाक होता है। ये जो परीक्षा के लास्ट स्टेज होती है, कई बार क्या होता है कुछ नकारात्मक लोग हमें मिल जाते हैं जो हमें अलग अलग तरह की बातें बताने लगते हैं और बिना फालतू की बातें बताने लगते हैं, और जिससे क्या होता है कि हमने जो किया हुआ होता है वो भी हम भूल जाते हैं। आप ऐसे निगेटिव लोगों से दूर रहिए, आप उन्हीं लोगों से मिलिए जुलिए, उन्हीं लोगों से बातचीत करिए जो आपको हमेशा पॉजिटिव रखे, जो हमेशा आपको सकारात्मक रखे। निश्चित तौर पर आपके 4 नंबर ज्यादा ही आपको मिलेंगे एग्जाम में, 4 नंबर आपको ज्यादा ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। कभी भी नकारात्मक लोगों से नहीं मिलना चाहिए, ऐसे लोगों से ही मिलना चाहिए जो लोग सकारात्मक हो, जो हमेशा आपको पॉजिटिव थिंकिंग दे, जो ये कहे कि बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसी तरह से और मेहनत करते रहिए, हमें आप पर विश्वास है। जैसे मैं कहता हूँ, मैं प्रत्येक छात्रों से कहता हूँ मुझे आप सभी छात्रों पर विश्वास है और मुझे पता है कि मेरे सभी छात्र इस वर्ष चयन होंगे सीटेट में। ठीक है, ये बात विश्वास के साथ भी मैं कह रहा हूँ, ये बात सत्य भी है। मुझे पता है कि हमारे सारे छात्र पास हो जाएंगे इस वर्ष, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत किया हुआ है और हमने भी उनके साथ मेहनत किया हुआ है। और अभी जो मेहनत बची हुई है वो सारी मेहनत मैं करके देने वाला हूँ और दे भी रहा हूँ। बस सहयोग चाहिए, आप लोग सहयोग नहीं करते, दिक्कत यहाँ है, समस्या यहाँ है कि आप लोग सहयोग नहीं करते। एक बार तो सहयोग करिए, एक बार तो हमारे साथ जुड़िए अच्छे तरीके से, ईमानदारी से, एक एक क्लासेस को तो देखिए, अपना फीडबैक तो दीजिए। निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा आते आते इतना सारा कुछ मैं करवा दूंगा, इतना करवा दूंगा कि आप जब पेपर में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में जो प्रवीण सर ने पढ़ाया हूबहू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी तक हमने बहुत सारे छात्रों को सिलेक्ट करवाया है, ठीक है, कोई मजाक की बातें नहीं है, ये हमारे पास डेटा भी है। बहुत सारे छात्रों को हमने सिलेक्ट करवाया है, ऐसे ही नहीं, पढ़ाकर, मेहनत करके उनके साथ। तो आप भी हमारा सहयोग करिए, हमारे साथ दीजिए, निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा। बाकी बातें अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो बातें हमने आपको बताई, क्या आपको हमारी बातें समझ में आई है नहीं, या जो भी बातें होंगी एक बार कमेंट करिएगा। बाकी के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।